दोस्तों स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों कल शुरू होगा मिशन वंदे भारत। क्या है मिशन वंदे भारत, जानेंगे पूरी खबर। इसी के साथ एलपीजी सिलेंडर के दाम में भारी गिरावट, लेकिन इस बार नहीं मिलेगी एलपीजी सब्सिडी। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, अब किसानों को मिलेगा फसल का पूरा वाजिब दाम। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपके एटीएम, बैंक, एलपीजी, पेंशन, एसबीआई से जुड़े कई नियमों में बदलाव हुए हैं। बदलाव क्या हुए हैं, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। तो दोस्तों आज हम इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। जी और साथ और भी कई बड़ी खबरें हैं जो आपके काम की हो सकती है और जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी और साथ ही आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो जाए तो पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी महामारी यानी कोरोना महामारी के नए अपडेट्स को। दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के कुल मरीज 49,391 हो गए और 14,183 मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना के चलते देश में अब तक 1400 लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। दोस्तों सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताएं कि आपके गांव या शहर में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है या नहीं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते इस वक्त की पहली बड़ी खबर की तरफ। एटीएम, बैंक, एलपीजी, पेंशन, एसबीआई से जुड़े नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव। जानिए आप पर क्या होगा असर। जी हाँ दोस्तों, एटीएम, बैंकिंग, एलपीजी, एसबीआई, पीएनबी सहित कई ऐसी अन्य सेवाओं के नियमों में 1 मई से बदलाव हो गए हैं। ये सेवाएं ऐसी है जो सीधे आमतौर पर आम आदमी से जुड़ी है। तो आइए जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई ने अपनी ब्याज दर घटा दी है और लोन को भी सस्ता कर दिया है। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 मई से 1 लाख से अधिक बचत जमा खातों पर ब्याज दर घटाने जा रही है। इसका फायदा नए कर्जदारों को होगा और उन्हें अब पहले से कई सस्ता लोन उपलब्ध होगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल के महीने में रेपो रेट घटाया था, जिसके चलते सेविंग्स डिपॉजिट पर अब ब्याज दरें कम होगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दे। जय दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर को। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर भी सस्ते कर दिए हैं। लॉकडाउन के बीच अच्छी खबर है कि रसोई गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर राजधानी दिल्ली में 133 रुपए सस्ता हो गया है। लोगों ने अप्रैल में जिस सिलेंडर के लिए 744 रुपए चुकाए थे, अब मई महीने में उसके लिए उन्हें 611 रुपए चुकाने होंगे। जी दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब पेंशनर्स को मिल सकेगी पूरी पेंशन। ईपीएस पेंशनर्स के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। पिछले दिनों सरकार ने रिटायरमेंट के 15 वर्ष बाद पूरी पेंशन राशि के भुगतान का प्रावधान फिर से शुरू कर दिया था। इस नियम के तहत अब मई से पेंशन मिलने लगेगी। वर्ष 2019 में इस नियम को वापस ले लिया गया था। इसे पेंशन कम्यूटेशन सिस्टम कहा जाता है। इस विकल्प को चुनने वाले लोगों को पूरी पेंशन कुछ समय बाद बहाली के रूप में मिलती है। इसकी अवधि 15 वर्ष की है। गत फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने पूरी पेंशन को बहाल किए जाने का बड़ा ऐलान करते हुए इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया था। इससे देश के 6.5 लाख से अधिक पेंशनर्स को फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर रेलवे को लेकर आ रही है। अब बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के चलते रेलवे सेवाएं बंद है, लेकिन भविष्य में जब भी रेल सेवाएं बहाल होगी तब यह नियम लागू होगा। 1 मई से प्रभावी होने जा रहे हैं। रेलवे के इस नियम के अनुसार अब यात्री चार्ट निकल जाने के 4 घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन को बदल सकेंगे। अभी तक यह व्यवस्था थी कि यात्री अपने बोर्डिंग स्टेशन को यात्री की डेट से 24 घंटे पहले ही बदल पाते थे। यदि यात्री बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव करने के बावजूद यात्रा नहीं कर रहे हैं और टिकट कैंसिल कर रहे हैं तो ऐसे में उन्हें कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब एयर इंडिया में नहीं लगेगा कैंसिलेशन चार्ज। जी हाँ दोस्तों, 1 मई से एयर इंडिया यात्रियों को एक बड़ी सुविधा देने जा रहा है। अब यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। कंपनी ने टिकट बुकिंग के 24 घंटों के भीतर उसे कैंसिल करने अथवा बदलाव किए जाने पर 1 मई से कैंसिलेशन चार्ज को खत्म कर दिया है। एयर इंडिया के सीएमडी गत 24 अप्रैल को जारी हुए एक सर्कुलर में इसकी जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन में मिल रही है चलित एटीएम की सुविधा। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान भारतीय डाक विभाग ने चलित एटीएम की सुविधा लोगों को दी है। इसके चलते आपको पैसे निकालने के लिए बैंक या एटीएम बूथ तक जाना जरूरी नहीं है।
डाक विभाग ने डिजिटल पेमेंट AEPS यानी आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम की शुरुआत की है। इस सुविधा के तहत आप लॉकडाउन में 10,000 रुपए तक की राशि घर बैठे मंगवा सकते हैं। खास बात यह है कि आपका खाता किसी भी बैंक में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, जरूरत पड़ने पर आपको पैसा मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 7 दिन में दुनिया देखेगी PM मोदी का महामिशन। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान देश में जगह जगह फंसे मजदूरों को घर ले जाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने के बाद अब सरकार गुरुवार से विदेश में फंसे लाखों भारतीयों की घर वापसी का महाअभियान चलाने वाली है। पहले 7 दिनों में 12 देशों से करीब 15,000 भारतीयों को स्पेशल फ्लाइट से लाया जाएगा। इस महाअभियान को वंदे भारत मिशन का नाम दिया गया है। इसके अलावा नेवी को भी इस महाअभियान में उतार दिया गया। मालदीव से 1,000 भारतीयों को लाने के लिए इंडियन नेवी ने मंगलवार को ही समुद्र सेतु अभियान लॉन्च कर दिया है। यानी सरकार भारतीयों की वापसी के लिए नभ और जल के रास्ते बड़ा अभियान चलाने जा रही है। स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए विदेश में फंसे भारतीयों को घर लाने के लिए 7 मई यानी गुरुवार से स्पेशल फ्लाइट शुरू होने जा रही है। 7 मई से 7 दिनों तक 12 देशों में फंसे करीब 15,000 भारतीयों को एयर इंडिया की 64 स्पेशल फ्लाइट के जरिए लाया जाएगा। फंसे हुए लोगों से फ्लाइट का किराया भी लिया जाएगा और इसे तय भी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या है ई-नैम सुविधा? किसानों को कैसे मिलेगा फसल का वाजिब दाम? जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मंडी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना की शुरुआत की है। अब ई-नैम के जरिए देश भर की मंडियों को जोड़ने का काम शुरू हो गया है। अब तक देश की 785 मंडियां जुड़ गई है। मई के आखिर तक ये संख्या बढ़कर 1,000 करने का लक्ष्य है। ई-नैम के जरिए देश भर की कृषि उपज मंडियों को एक मंच पर लाकर किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में ही हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण बने हालात ने इसे और जरूरी बना दिया। किसानों के हित में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए सरकार यह प्रोजेक्ट देश भर में लागू करने की तैयारी में है। ई-नैम पर अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हो चुका है। 48 घंटे में बदला हुआ पूरा मारा गया रियाज नाइकू। जी दोस्तों, कश्मीर घाटी में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इसमें हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर रियाज नाइकू मारा गया है। बुरहानी बानी के मारे जाने के बाद नाइकू ने घाटी में हिजबुल की कमान संभाली थी। सेना की लिस्ट में रियाज नाइकू को A++ कैटेगरी का आतंकवादी था और उसके सिर पर 12 लाख रुपए का इनाम था। जी दोस्तों, इसके साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। LPG सिलेंडर के दाम में भारी गिरावट, लेकिन इस बार अटकेगी LPG सब्सिडी। जी दोस्तों, LPG सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती हुई है, लेकिन इस बार या तो सब्सिडी नहीं मिलेगी या मिलेगी तो केवल नाम मात्र की। असल में हुआ ये है कि गैस के दाम इतने घटे हैं कि अब सब्सिडी और नॉन सब्सिडी के सिलेंडर के दाम समान हो गए। यह स्थिति संभवतः पहली ही बार बनी है। आइए समझते हैं सब्सिडी की चाह रखने वालों के लिए इस बार कैसे पेच फंसा है। LPG निर्माता कंपनियों ने इस महीने सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत में भारी कमी कर दी है। LPG व्यवसाय के इतिहास में इससे बड़ी कमी और कभी नहीं देखी गई। 222 रुपए प्रति सिलेंडर कीमत में गिरावट आई है। केंद्र सरकार द्वारा तय बेस रेट के आधार पर इस बार कार्ड धारकों के बैंक खातों में सब्सिडी के रूप में मात्र 5 रुपए ही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जमा किए जाएंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने वर्तमान में प्रति सिलेंडर 605 रुपए बेस रेट तय किया है। बेस रेट के हिसाब से सब्सिडी की राशि इस महीने 5 रुपए ही बनती है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद है कि इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि इस वीडियो को एक लाइक कर दे और शेयर जरूर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद। जय हिंद।